पायलट ने विवाद सुलझाने के लिए रख दी शर्त, हाईकमान मुश्किल में। पायलट की शर्त मानी तो गहलोत हो सकते हैं नाराज। राजस्थान के सियासी संकट का कांग्रेस को नहीं मिल रहा हल। सचिन पायलट के अनशन के बाद से ही कांग्रेस मुश्किल में फंसी हुई है। पायलट पर ना तो एक्शन लेते बनते दिख रहा है और ना ही शांति से काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पायलट साफ कर चुके हैं कि अब वो प्रदेश के दौरे पर निकल रहे हैं। अनशन पर पायलट ने निशाना वसुंधरा पर साधा था, लेकिन सबको पता है कि टारगेट वसुंधरा नहीं अशोक गहलोत थे। और अब पायलट 17 अप्रैल को एक बार फिर से राजस्थान भ्रमण पर निकल रहे हैं। पार्टी को डर है कि कहीं पायलट फिर से ऐसा कोई बयान न दे जाए जिससे गहलोत के साथ चल रही उनकी लड़ाई और ज्यादा तेज हो जाए। वैसे पार्टी अभी भी पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी मान रही है, बावजूद कांग्रेस पायलट को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दोनों नेताओं के बीच की इस तनातनी को एक चुनौती के तौर पर देख रही है। खासतौर पर पायलट कांग्रेस के लिए चुनौती बन रहे हैं। चुनौती इसलिए क्योंकि पायलट बेहद लोकप्रिय हैं। राजस्थानी नहीं, दूसरे हिस्सों में भी उनकी लोकप्रियता है। ऐसे में कांग्रेस पायलट को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। लेकिन यह भी सच है कि पायलट के पास 3 साल से कोई पद नहीं है और इसका जवाब भी हाईकमान के पास नहीं है। इस बीच पायलट को मनाने के लिए हाईकमान ने कमलनाथ को जिम्मेदारी दी है। कमलनाथ ने पायलट से क्या बात की, ये अब साफ हो जाएगा। पायलट ने साफ कर दिया है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान शब्द से कितना नुकसान होता है ये कमलनाथ से अच्छा कांग्रेस में और कोई नहीं जानता है, क्योंकि सम्मान की बात करते हुए ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी सरकार को गिरा दिया था। और जब पायलट के सम्मान की बात आ रही है तो साफ है कि कांग्रेस में मामला फंसता दिख रहा है। कमलनाथ से पायलट ने 1 घंटे तक बातचीत की। वेणुगोपाल भी कमलनाथ के साथ थे। दोनों नेताओं ने पायलट से कहा कि पार्टी उनके महत्व को अच्छी तरह से समझती है और जल्द से जल्द उनके और गहलोत के बीच सुलह कराना चाहती है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट खुद बताएं कि इस विवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। पायलट ने कमलनाथ से कहा कि पार्टी में उनकी गरिमा को बहाल किया जाना चाहिए। पायलट ने उस बयान का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि उनका अनशन पार्टी विरोधी है। ऐसे में पायलट के इस बयान से ये माना जा सकता है कि पायलट सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनकी नाराजगी पार्टी दूर करे। ऐसे में पार्टी अब पायलट की मांग पर विचार कर रही है। दरअसल पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू हो गई थी। सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष थे। पूरे 5 साल तक उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी किया था। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन सरकार बनने पर अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। गहलोत के सीएम बनने के साथ ही दोनों के बीच की दूरियां आना शुरू हो गई। इस बीच अब फिर चुनाव है। कांग्रेस को एहसास है कि 2018 की तरह अगर गहलोत और पायलट साथ नहीं रहे तो राजस्थान की सत्ता हाथ से फिसल जाएगी, लेकिन दोनों ही समझौते को तैयार नहीं हैं। गहलोत राजस्थान में पायलट को कोई भी पद दिए जाने के खिलाफ हैं, तो पायलट ने भी साफ कर दिया कि वो राजस्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस कारण से 3 साल से पायलट के पास कोई पद नहीं है, वो पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर रह गए। लेकिन वो बेहद लोकप्रिय है, इसलिए हर चुनाव में उनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। पार्टी सबसे ज्यादा चुनावी रैली राजस्थान के किसी नेता से कराती है तो वो सचिन पायलट हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पायलट की 40 से ज्यादा रैलियां हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।